अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन आज। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 66% हुई। राज्य सरकार ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। और यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में भागलपुर के श्रेष्ठ अनुपम को मिला 19वां स्थान। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज राम जन्मभूमि पूजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। भूमि पूजन समारोह दोपहर ठीक 12:30 बजे से होगा, जो 15 मिनट तक चलेगा। समारोह के लिए विभिन्न आध्यात्मिक पीठों के 135 संतों सहित 175 अतिथि बुलाए गए हैं। कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले श्री हनुमान गढ़ी मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद वे श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम लला की पूजा करेंगे। बाद में भूमि पूजन और अन्य आयोजन होगा। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर वहां कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। तभी मिलेगी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। जिस देश की संस्कृति का क्षरण हो जाता है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। भगवान श्री राम भी भारत की संपूर्ण संस्कृति को आलोकित करते हैं। अगर आपको भारत की संस्कृति बचानी है तो भगवान श्री राम के आदर्शों को स्थापित करना पड़ेगा। अयोध्या में यही हो रहा है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर निर्माण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूरी अयोध्या में बड़े बड़े तोरण द्वार बनाए गए हैं। श्री राम के नारों के साथ अयोध्या को रेखांकित किया गया है। हवा में लहराते झंडे अयोध्या की वैभव को दर्शा रहे हैं। बिजली की लड़ियां यहां रोशनी बिखेर कर सभी को आकर्षित कर रही हैं। मां सरयू का जल भी किनारों को स्पर्श कर रहा है, जैसे भगवान श्री राम के चरणों को पखारना चाहता हो। इस काल के लोगों ने शायद ऐसी अयोध्या कभी नहीं देखी थी। हो सकता है कि श्री रामचंद्र जी के समय में अयोध्या का स्वरूप ऐसा ही रहा हो, जहां खुशियां हो, उल्लास हो, अपनापन हो, प्रेम हो, शांति हो, सौहार्द हो और सब कुछ राममय हो। अगर कोरोना का संक्रमण काल ना होता तो शायद अयोध्या में लोगों को पैर रखने की भी जगह ना मिलती। शासन और प्रशासन चाहता है कि लोग कम से कम अयोध्या आएं। अधिकतर लोग राम मंदिर भूमि पूजन को डीडी न्यूज के माध्यम से देखें। लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, उल्लास मनाएं, दीप जलाएं और भगवान की आराधना करें। अयोध्या में कोविड-19 के खतरे को देखते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से छिड़काव किया जा रहा है, जिससे अयोध्या में जो लोग भी आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई चुनौती ना उपजे। अयोध्या का यह वैभव शायद दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ संस्कृति के साथ साथ पर्यटन और व्यवसाय भी पुष्पित पल्लवित होंगे। लोग अयोध्या अपने प्रभु की जन्मभूमि आकर उन्हें आत्मसात करेंगे और उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। लेकिन आज अयोध्या का रंग देखकर तो तीनों लोग हर्षित होंगे, ऐसा आज की अयोध्या को देखकर लग रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पिछले 24 घंटों में 2464 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 62,031 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि वर्तमान में कोरोना से ठीक होने वालों की दर लगभग 66% है। उन्होंने बताया कि अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 40,760 हो गई है, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 20,921 है। 760
राज्य में 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन जिलों के 114 प्रखंडों की 1098 पंचायतों की 59 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। लगभग 4.5 लाख लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बाढ़ से जुड़े हादसों में अब तक 19 मौतें हुई हैं। इनमें से दरभंगा में 7, मुजफ्फरपुर में 6, पश्चिमी चंपारण में 4 और सिवान में 2 मौतें हुई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमें बचाव और राहत कार्यों में लगी हुई हैं। चंद्रुडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब तक आर्थिक सहायता के रूप में 3 लाख से अधिक परिवारों को प्रति परिवार 6,000 रुपए की दर से 183 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। अब तक 3,05,190 बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6,000 के दर से कुल 183.11 करोड़ का भुगतान उनके बैंक खाता में किया जा चुका है। राज्य के 14 जिलों में बाढ़ का असर है, लेकिन इनमें भी मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक 222 पंचायतें बाढ़ प्रभावित हैं। इसके अलावा दरभंगा में 199, पूर्वी चंपारण में 166 और सीतामढ़ी में 126 पंचायतों के सैकड़ों गांवों में बाढ़ के पानी से काफी बर्बादी हुई है। गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और सारण जिलों में भी बाढ़ के कारण एक बड़ी आबादी को विस्थापित होना पड़ा है। उधर सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड की मोहनपुर पंचायत में इनायतपुर से मोहम्मदपुर जाने वाली सड़क पर 82 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। 15 दिन पहले ही इस पुलिया का निर्माण हुआ था। अधिशासी अभियंता राजेश रत्नाकर ने बताया कि पानी के तेज बहाव से पुलिया का पहुंच मार्ग और एक स्लैब ढह गया है। प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 31 टीमें राहत और बचाव के कार्य कर रही हैं। 9.5 लाख लोगों को सामुदायिक रसोई से पका हुआ भोजन मुहैया कराया जा रहा है। एक और जहां सामुदायिक रसोई के माध्यम से सरकार की ओर से लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है, वहीं कुछ संस्थाएं और लोग बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। पश्चिमी चंपारण के पिपरासी प्रखंड में एक समाज सेवी मेरी ऑडलिन सेमरा लेबदाहा पंचायत के बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राशन, खाद्य सामग्री, चूड़ा, बिस्किट और दूसरे जरूरी सामान का वितरण कर रही हैं। इनके अलावा मिल्स ऑफ हैप्पीनेस संस्था जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार कोसी बैराज से 1,83,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है, जबकि गंडक बैराज से लगभग 1.5 लाख क्यूसेक और सोन बैराज से 14,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया है। सभी जगह डिस्चार्ज घटने की प्रवृत्ति है। अगर नदियों की बात करें तो दरभंगा के हायाघाट में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर 28 सेंटीमीटर ऊपर है। पिछले 24 घंटों के दौरान इसके जलस्तर में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। गंगा नदी कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है। नदियों के तेज बहाव के कारण पिछले 3 दिनों में 5 तटबंध टूट गए हैं, जिनकी मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य में हल्की से लेकर मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। बिहार सरकार ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। अभिनेता सुशांत के पिता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की अनुशंसा करने का आग्रह किया था। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2019 में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हरियाणा के प्रदीप सिंह ने देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं दिल्ली के जतिन किशोर को दूसरा और उत्तर प्रदेश की प्रतिभा वर्मा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा में बिहार के अभ्यर्थियों का भी परिणाम बेहतर रहा है। बिहार के लगभग 50 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। भागलपुर के श्रेष्ठ अनुपम को 19वीं रैंक और गोपालगंज के प्रदीप सिंह को 26वीं रैंक हासिल हुई है। वहीं सीतामढ़ी के दीपांकर चौधरी को 42वीं, समस्तीपुर के ओमकांत ठाकुर को 52वीं रैंक मिली है। सारण के आशीष कुमार को 53वीं, मधुबनी के मुकुंद को 54वां स्थान हासिल हुआ है। पटना के प्रियांक किशोर ने 61वीं रैंक हासिल की है।
सिविल सेवा परीक्षा सफल उम्मीदवारों की सूची यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित चानन प्रखंड की भलुई पंचायत के मुखिया गणेश रजक सहित 3 लोगों का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया है, जबकि नक्सलियों ने एक अपहृत युवक को मुक्त कर दिया है। इस घटना से गांव के लोग सहमे हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 20 की संख्या में आए नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस अपहृतों की बरामदगी के लिए सघन अभियान चला रही है। दूरिये पर सब बैठा लिए तो घर आके घुस गलखिन, खाली कलखिन राजेंद्र के घर रही है कलिए हाँ नहीं रखिन जमुई में रखिन तब वाला भी नहीं हम सब कलिए कि नहीं हखिन। तब कल सगरो खोज ललखिन, ओकर बाद एक आदमी बोलखिन कोठा देखिए, कोठा पर चल गए। ओकर बाद उठा के कल के चलिए, कल के आप ही राजेंद्र कल के हाँ सब नीचे आइए, नीचे होले तब कहलखिन चलिए चाचा। तो हम बोलिए कि हमारे बड़का बाबू कपड़ा दे देथिन ना, कपड़ा नहीं पहन लिए। तब बोलखिन कि कोई दिक्कत नहीं, हम कपड़ा दे देंगे। बिहार शिक्षा परियोजना डीडी बिहार चैनल पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के तहत प्रदेश में पहली से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लास चल रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि डीडी बिहार पर चलाए जा रहे मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 26% विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। क्लास में और उसी का डेटा हम ले रहे हैं और कुल बच्चों की संख्या है 1 से लेके 12वीं तक 7,50,030 और इसमें जो भाग ले रहे हैं बच्चा उसमें 1,93,123 बच्चा, लगभग 26% बच्चा, मतलब टोटल ग्रामीण एरिया से लेकर के शहरी एरिया तक बच्चा भाग ले रहे हैं। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमित मां अपने नवजात शिशु को स्तनपान को लेकर महिलाओं में कई तरह के भ्रम फैले हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मां के दूध में इम्यूनिटी बढ़ाने की सबसे अधिक क्षमता होती है। पेश है एक रिपोर्ट। बढ़ाती है और यह सुरक्षा बच्चे की पूरी बाल्यावस्था तक जारी रहती है। यदि मां में कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तब उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। यदि मां में कोविड-19 के लक्षण हैं या वह कोविड-19 से संक्रमित है, तब भी वह अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है। इसके लिए उसे कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। दूध पिलाते समय श्वसन स्वच्छता का ध्यान रखें। छींकते व खांसते समय टिश्यू या रुमाल का प्रयोग करें व प्रयोग के बाद टिश्यू को बंद ढक्कन वाले कूड़ेदान में अवश्य डालें। मास्क का प्रयोग करें। बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 40 सेकंड तक धोएं। नियमित रूप से अपने आसपास की सभी सतहों को डिसइंफेक्ट करें। कोरोना महामारी के समय केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को राहत मिल रही है। सहरसा जिले के भवानी नगर प्रखंड के लोगों ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। नगर सहरसा प्रधानमंत्री की तरफ से गेहूं, चावल, 1 किलो दाल, उनको धन्यवाद। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन आज। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 66% हुई।
राज्य सरकार ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। और यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में भागलपुर के श्रेष्ठ अनुपम को मिला 19वां स्थान।